आइए वायुमंडल से जुड़े हुए जो है कि हम लोग महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं। सबसे पहले वायुमंडल कहते किसको हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ वायु का जो आवरण है उसी को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और यह कुल 5 परतें हैं वायुमंडल की, ठीक है, पूरा 5 परतें। वो 5 परतें कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश नाम ही याद रखिएगा मित्रों, आपको परीक्षा में इंग्लिश नाम ही हिंदी में लिख के दे देता है, उसको लगता है कि बिहारी बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्यमंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर वायुमंडल। ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। अब देखिएगा वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है वह है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। इस मंडल की क्या खासियत है कि इस मंडल में बादलों का जो कि गरजना, आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली का कड़कना, ये सब जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब वायुमंडल में के निचली परत क्षोभ मंडल में ही होती है। अच्छा, समताप मंडल में ये नहीं होता है। समताप मंडल में ना तो आंधी तूफान आता है, ना तो बादल होता है, ना तो वर्षा होता है। वहाँ पे पूरा एकदम जो कि एकदम साफ होता है, इसीलिए वहाँ पे वायुयान उड़ाया जाता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, समताप मंडल में ही एक ओजोन गैस का परत पाया जाता है, O3 ओजोन गैस का एक परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगर यदि अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी तक पहुंच जाएगी तो मानवों में चर्म रोग और जो है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, किससे? पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। अच्छा, ओजोन परत में क्षरण भी हो रहा है। ओजोन परत में सबसे पहली बार जो है कि छिद्र 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका में खोजा गया था, ठीक है ना। तो ये क्षरण होने का कारण क्या है? वही CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको आगे हम बताएंगे कि क्या कैसे होता है। अभी याद रखिएगा, पाराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। और ओजोन परत मापने की इकाई है डाप्सन, यह भी याद रखिएगा। अगला जो परत है हमारा मीजोस्फेयर मध्यमंडल। इसमें क्या होता है ना कि जो आसमान से जो भी उल्का पिंड, छोटे छोटे पिंड गिरते हैं वो जल करके क्या होते हैं? राख हो जाते हैं। तो उल्का पिंडों को जलने की घटना कहाँ पे होती है बताइएगा? मध्यमंडल में होता है। अच्छा, अगर यदि कोई उल्का पिंड बड़ा होता है, अगर यदि वो ठीक से जल नहीं पाता है तो वही पृथ्वी पे आके गिरता है और पृथ्वी पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाता है, जिससे कि एक झील का निर्माण होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वह इसी क्रिया के द्वारा बना हुआ है, ठीक है ना। आगे इसके बाद है आयन मंडल। इसमें जो है ना आयन पाया जाता है, आयन पाया जाता है, इसीलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। इसमें संचार उपग्रह जो है कि स्थापित किया जाता है। जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? आयन मंडल में। और वायुमंडल की बात करें तो ऊपरी सीमा को वायुमंडल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार वीडियो जो है कि आप चला के देखिएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा वायुमंडल से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट